इलेक्ट्रिक मोटर स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक मोटर में अपने को करंट प्रोवाइड कराना होता है और करंट प्रोवाइड कराने से और साथ ही साथ क्या देना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट को प्रोवाइड कराना होता है, तो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है। एक तरीके से जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, लाइक कोई फैन है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, या फिर जो मोटर पंप होता है जिसकी हेल्प से हम वाटर को ऊपर की टैंक तक पहुंचाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से जो मोटर का फैन होता है वो रोटेट करता है, उसमें मूवमेंट आता है, तो हम उसको प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें फोर्स यानी कि मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन देनी है तो क्या बताएंगे कि ऐसी डिवाइस जो कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करती हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती हो, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द डिवाइस which change electric energy into mechanical energy is known as electric motor। बहुत ही सिंपल है इसकी डेफिनेशन कि ऐसी द डिवाइस which change electric energy into mechanical energy is known as electric motor। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अब इसका प्रिंसिपल अपने को पता होना चाहिए, मतलब कौन सी थ्योरी पर ये काम करती है, ऑन विच थ्योरी इट इज बेस्ड। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बेस्ड है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड होती है। और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या था कि इसके अंदर जब किसी कंडक्टर में हम करंट पास करवाते हैं, करंट, और दूसरी चीज क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर में करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसमें फोर्स भी अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि इफ अ कंडक्टर हैज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स भी इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड है, और इसको हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि इफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicularly provided in a conductor, then force is also produced, force और motion भी कह सकते हैं, force is also produced in the conductor perpendicularly to it, perpendicularly उसमें फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये इसका प्रिंसिपल है। एक तरह से अपने को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही इसमें बताना है, लेकिन कंडीशन में अपने को फोर्स देना नहीं है, फोर्स इसमें प्रोड्यूस करवाना है। ये इसका आंसर की तरह आउटपुट निकल के आएगा। इनपुट हमें प्रोवाइड कराना है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए,
परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब उसमें फोर्स भी अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दो चीजें क्लियर है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की, एक तो डेफिनेशन और एक प्रिंसिपल। अब स्ट्रिंग्स इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाए ताकि किसी कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो सके, फोर्स प्रोड्यूस हो सके। तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, आपको इजीली फिर इसकी स्टेटमेंट वाइज भी लर्न हो जाएगा। इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉइल लेते हैं और इस कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर बोला जाता है। कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप में, हम वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर के कई सारे टर्न्स लेंगे और एक कॉइल बना लेंगे और ये रेक्टेंगुलर शेप में ली जाएगी और इस रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल को हम कहेंगे आर्मेचर। ओके, इसकी जो आर्म्स है, एक हो गई AB आर्म और दूसरी आर्म हो गई CD आर्म। ओके स्टूडेंट्स, इजी है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें कई सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स बनाए हुए हैं और इसको हम कह रहे हैं आर्मेचर या फिर हम इसको कॉइल भी कह सकते हैं। आगे हम इसको लिखेंगे, पहले भी समझ लेते हैं इसका डायग्राम। फिर हमें लेनी है इसके अंदर दो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे हम और मैग्नेट को इस तरीके से इसमें प्लेस करना है कि एक साइड से इसमें नॉर्थ पोल हो और दूसरी साइड से मैग्नेट जो हम ले रहे हैं उसका साउथ पोल हो, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें किधर बन सके, नॉर्थ टू साउथ पोल बन सके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसमें, प्रॉपर गैप पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ताकि यहाँ हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। ओके स्टूडेंट्स, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया आर्मेचर, एक हो गया मैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर है तो हम यहाँ लेते हैं हाफ रिंग्स। हाफ रिंग को हम बोलते हैं, रिंग आप जानते हैं फुल रिंग है, ये तो फुल रिंग है लेकिन हम इसमें हाफ रिंग, बीच में से कट है इनमें, तो इस तरीके से हम क्या ले रहे हैं, दो रिंग ले रहे हैं लेकिन वो दोनों हाफ है। तो एक तो जुड़ी हुई है आर्म AB से और दूसरी जुड़ी हुई है आर्म CD से, ये हो गई हाफ रिंग। इनको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं और इसी को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं, इन्हीं को हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। इनको हम, स्प्लिट का S है इसलिए हम इसको एक को S1 बोल देते हैं, दूसरे को S2। ओके स्टूडेंट, तीन चीजें क्लियर है। एक हमने इसमें क्या लिया है, आर्मेचर, दूसरा हमने इसमें लिया है मैग्नेट, मैग्नेट दो ली है, अपोजिट पोल्स को आमने सामने रखा है, और फिर हमने ली है इसमें स्प्लिट रिंग्स, दो स्प्लिट रिंग ली हैं, हाफ रिंग्स भी कह सकते हैं, कम्यूटेटर भी कह सकते हैं, ये हमने इसमें ले लिया है। अब हमें इसमें यूज लेनी है दो ब्रश, ये ग्रेफाइट से, कार्बन से बनी हुई होती हैं, दो ब्रश ले ली हैं, दोनों साइड से ये वायर से कनेक्टेड है, एक साइड से वायर से, दूसरी साइड ये टच में है किसके, स्प्लिट रिंग में। ब्रश का फर्स्ट लेटर B है तो हम यहाँ इसको B1 से शो कर देंगे, इसको B2 से। ये वायर के साथ जुड़ी हुई हैं और वायर जुड़ा हुआ है किससे, स्विच से और बैटरी से। बैटरी का एक पॉजिटिव नेगेटिव, हमने ये बैटरी का साइन बना दिया। तो और क्या लिया हमने इसके अंदर, स्प्लिट रिंग होगी, 6 कंपोनेंट है, उससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्प्लिट रिंग है, फिर हमने बात की ब्रश की, ब्रशेस ली गई हैं और वायर तो चाहिएगा, स्विच चाहिए और बैटरी चाहिए, बैटरी हो गया। और एक और इसमें शाफ्ट चाहिए, शाफ्ट मतलब वो वाला पार्ट जब इसमें करंट पास होगा तो इसमें मोशन भी होगा, तो मोशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, मतलब मोशन अपने आप प्रोड्यूस होगा, तो ये हो गई इसकी शाफ्ट। शाफ्ट से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। हम इसको आगे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी शाफ्ट लगा सकते हैं, वो अपने आप रोटेट करेगा। तो ये सब इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक साइड हमने लिया नॉर्थ पोल मैग्नेट का और दूसरी साइड हमने ले रखा है साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया साउथ पोल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें चाहिए अपने को, एक तो आर्मेचर, आर्मेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, या फिर हम कॉइल की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, कॉइल इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ
मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसे हमने सोलेनॉइड की डेफिनेशन दी थी, सोलेनॉइड में क्या बताया था, अ सिलेंड्रिकल कॉइल। सिलेंड्रिकल की जगह अब हमें वर्ड यूज करना है यहाँ रेक्टेंगुलर। अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज नोन एज आर्मेचर। अब इसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक आर्मेचर लिया है। आर्मेचर के साथ साथ फिर हमें क्या लेना है, इसमें दो मैग्नेट लेनी है। अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ फेस करके अपने को इनको प्लेस करना है, नॉर्थ और साउथ पोल। स्प्लिट रिंग लेनी है, हाफ रिंग्स लेनी है, ब्रश लेनी है और बैटरी, स्विच और शाफ्ट के साथ इसको कनेक्ट करना है। हो गया स्टूडेंट, ये इसका क्या है, ये है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा स्टेटमेंट भी बताएंगे और साथ में इसका डायग्राम। स्टेटमेंट हो जाएगा, वी टेक अ आर्मेचर और अ कॉइल मेड अप ऑफ मैनी टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कनेक्ट दिस arm AB with split ring S1 and arm CD with S2. Brush B1 and B2 are connected respectively with S1 and S2. These are in touch of S1 and S2 and attach it with wire, battery, switch. We place two strong magnets facing opposite poles to each other so that magnetic field lines move from north pole to south pole. A shaft is connected to the coil. When current is passed through it, then shaft will move और रोटेट बाय पासिंग ऑफ करंट। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के बाद हमें देखना है इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। देखिए, फंक्शनिंग को थोड़ा समझना होगा हमें। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो करंट कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव पोल से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव पोल से पहले जाएगा ब्रश B1 में, B1 से स्प्लिट रिंग S1 में, S1 से आर्म AB में, AB से BC में, BC से CD में, D से फिर आता है ये वापस स्प्लिट रिंग में S2 में, S2 से फिर ब्रश B2 में, वायर से होते हुए फिर नेगेटिव पोल तक आते हुए अपना सर्किट कंप्लीट करता है। तो ये तो हो गया करंट की डायरेक्शन। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, अभी तो शुरू हुई है, आगे देखते हैं। अब जैसे करंट इसमें मूव कर रहा है, अब यहाँ काम आएगा अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन है इसमें इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो थंब की डायरेक्शन है वो किधर होगी, अपने हैंड को इस पोस्चर में रखना है और अपने को डायरेक्शन पता करनी। जो थंब है मेरा किधर जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये जो कॉइल है वो किधर जाएगी, कॉइल है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, मतलब अंदर की तरफ इसमें फोर्स लगेगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी। अब इधर आ जाइए, CD आर्म है, करंट जब CD आर्म में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, इधर आ रहा है नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो जो फोर्स है वो किधर होगा, सामने की तरफ, यानी आपकी तरफ, कैमरा की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो अब ये क्या इधर आ जाएगी, बाहर की तरफ। अभी बॉडी के अंदर जा रहा था मोशन और अब बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो अब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें रोटेशन स्टार्ट होगा। अब देखिए, जो रोटेशन होता है उसके लिए क्या चाहिए, उसमें एक चीज होती है टॉर्क। किसी भी चीज को रोटेट कराते हैं तो उसमें टॉर्क की जरूरत होती है। टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें हमें मोशन कराना है, लीनियर मोशन कराना होता है, तो उसमें हम फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक साइड से उसको पुश करते हैं तो वो आगे मूव करता है। अब टॉर्क की अगर बात हो रही है तो वो रोटेशन के लिए जरूरी होता है। टॉर्क क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तब उसमें क्या होता है, उसमें रोटेशन स्टार्ट होता है। इक्वल एंड अपोजिट, अब आप ये सोचेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगता है तो वो ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब उसमें मोशन होना नहीं चाहिए। बट इसमें जो पॉइंट होते हैं जहाँ फोर्स लगता है वो अपोजिट पॉइंट होते हैं। मान लीजिए एक है इस साइड और दूसरा है अपोजिट साइड में, दो अलग अलग पॉइंट पर क्या लगना चाहिए, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। इधर से फोर्स लग रहा है और एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर आ जाएगा, पहले ये वर्टिकल पोजिशन में था और जैसे ही दोनों साइड से इसमें अपोजिट फोर्स लगेगा और इक्वल फोर्स लगेगा तो इसमें ये मोशन आ जाएगा। इस तरीके से ये मोशन में आ जाएगा, यानी कि रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अब देखिए, ये जो मान लीजिए कि ये एक कॉइल है, इसमें ये वाला आर्म हम समझ लेते हैं, ये पार्ट है A, ये हो गया A आर्म, ये हो गई B आर्म, ये C और ये D।
ये इसके 4 पॉइंट हम बना लेते हैं आर्म के अकॉर्डिंग, इसकी जो कॉइल की साइड है। अब जैसे ही करंट ए बी आर्म में जाता है, ए से लेकर बी में जा रहा है, तो फोर्स किधर लगा इसमें, अंदर की तरफ लग रहा है, तो अंदर की तरफ लग रहा है। और इधर जब करंट सी डी में आ रहा है तो इसमें फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। तो ये तो है बाहर की तरफ और ये इस वाले पार्ट पर अंदर की तरफ, तो इसमें टॉर्क लगेगा। और ये, या फिर हम कह सकते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और रोटेशन के बाद ये जो कॉइल है ये इस तरीके से आ जाएगी, मतलब ये जो पलट जाएगी, पहले वाला जो पोजीशन था वो पोजीशन चेंज हो जाएगा। ए बी पहले इस साइड था और सी डी दूसरी साइड। अब क्या होगा, ए बी है वो किसकी प्लेस ले लेगी, सी डी की, और सी डी है वो किसकी प्लेस ले लेगा, ए बी की। देखिए सी डी इस साइड है, तो अब ये इधर टर्न हो जाएगा। अब देखिए आधे रोटेशन के बाद, ये हाफ रोटेशन था, हाफ रोटेशन के बाद सी और डी, ए एंड बी, इनकी प्लेस चेंज जाएगी। इधर हो जाएगा डी, इधर हो जाएगा सी, ये हो गया बी एंड ये हो गया ए। तो इसमें इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, किनकी, आर्म्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। आर्म्स के साथ साथ ही इनकी स्प्लिट रिंग भी चेंज हो जाएंगी। इधर क्या आ जाएगा, स्प्लिट रिंग उधर S2 थी डी के साथ, तो इधर भी S2 आ गई, और ए के साथ S1 थी तो ए के साथ S1 आ गई। अब देखिए जो ब्रश है, पहले B1 के साथ S1 स्प्लिट रिंग थी, लेकिन अब क्या हो गया, B1 के साथ, ब्रश B1 के साथ कौन सी अटैच्ड है, S2, और B2 ब्रश के साथ S1 स्प्लिट रिंग कनेक्ट हो जाती है। हाफ रोटेशन के बाद वापस इसमें स्विच ऑन है, तो पॉजिटिव से करंट जाएगा। अब ब्रश B1 से S2 में, S2 स्प्लिट रिंग में, फिर D से C में, C से B में, B से A में, A से स्प्लिट रिंग S1 में, फिर B2 में, और फिर नेगेटिव पोल तक आता है करंट, और सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट तो हो गया है, बट इसमें वापस वही मूवमेंट होगा। इधर करंट जा रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जो थंब की डायरेक्शन है वो किधर जा रही है, फोर्स की इनवर्ड। और जब B से A में जाएगा तो करंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ, और जो फोर्स है वो किधर है, सामने की तरफ। तो अब वापस क्या होगा, ये जो DC था ये इधर आ चुका था, अब ये D है, ये वाला पार्ट है C, ये हो गया D, और इधर है अपना B पार्ट, और ये है A पार्ट। तो अब क्या होगा, CD पर अगेन क्या लगा, फोर्स लगा, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, और BA है उसमें फोर्स लगा बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, और वापस से इनका मूवमेंट हो जाएगा, और ये अगेन कौन सी पोजीशन में आ जाएंगे, पहले वाली पोजीशन में ही आ जाएंगे, जैसा ये पहले था वैसा हो जाएगा, और ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, वन रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब तक करंट इसमें फ्लो होता रहेगा तब तक इसमें मूवमेंट होता रहेगा। पहले हाफ रोटेशन होगा, हाफ रोटेशन के बाद अगेन हाफ रोटेशन, और ये कंप्लीट वन रोटेशन हो जाता है, और जब तक करंट पास होगा तब तक उसमें ये रोटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप डायग्राम बना सकते हैं इसका इजीली। इसकी फंक्शनिंग हम लिख लेते हैं ताकि आप साथ साथ इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो इसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हमने क्या प्रोवाइड किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर हमें बतानी है इसकी फंक्शनिंग या फिर वर्किंग। फंक्शनिंग और वर्किंग में क्या है, व्हेन वी पास करंट, जब हमने किसमें पास किया करंट, व्हेन वी पास करंट इन, कौन सी आर्म में गया सबसे पहले करंट, इन ए बी आर्म, ए बी आर्म। देन अब रूल कौन सा लग रहा है इसमें, हमने इसका जो प्रिंसिपल बताया था, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स विल प्रोड्यूस, फोर्स विल प्रोड्यूस, सो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, इसलिए जो ए बी आर्म है वो किधर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, ए बी आर्म मूव डाउनवर्ड, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से इसमें क्या होता है, सो इन हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन में क्या होगा, हाफ रोटेशन में जो आर्म ए बी है वो किसकी जगह ले लेगी, ए बी आर्म एंड सी डी आर्म,
एक्सचेंज देयर प्लेस, इनकी जो प्लेस है वो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। ए बी सी डी की जगह और जो आर्म सी डी है वो ए बी की जगह, एक्सचेंज देयर प्लेस। और इसमें कौन सी ब्रश किसके साथ जुड़ी हुई थी, पहले B1 C1 S1 से जुड़ी हुई थी, तो अब B1 ब्रश किससे कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट विद स्प्लिट रिंग S2 एंड B2 ब्रश कनेक्ट विद स्प्लिट रिंग कौन सी है, अपोजिट हो जाएंगी ये, स्प्लिट रिंग S1। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा इसमें, आप ये 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जब हम करंट पास करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो पहले करंट आर्म ए बी में जाएगा, फिर फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है और आर्म है वो उस पर एक पुश लगता है और वो डाउनवर्ड मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ए बी अगर अंदर की तरफ गई है तो सी डी आर्म है वो बाहर की तरफ आ जाएगी और ए बी है वो सी डी की जगह और सी डी है वो ए बी की जगह ले लेंगी। इसकी वजह से जो ब्रश है उनका कनेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, ब्रश अपनी जगह है बट स्प्लिट रिंग चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। ब्रश B1 के साथ स्प्लिट रिंग S2 और ब्रश B2 के साथ स्प्लिट रिंग S1 कनेक्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, वापस वही प्रोसेस होगी कि जब करंट किस में जाएगा, इस बार आर्म CD में जाता है, हाफ रोटेशन के बाद होगी ये प्रोसेस। आफ्टर हाफ रोटेशन करंट विल पास इन, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट डायरेक्शन विल बी, किधर से स्टार्ट होगा ये, D C B A, पहले कौन सा था A B C D, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल लग रहा है, वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और जो करंट है उसकी वजह से CD आर्म किधर जाएगी, अब नाउ CD आर्म मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड 1 रोटेशन इज कंप्लीटेड। इसी तरीके से एक रोटेशन के बाद जब तक करंट पास होता रहेगा तब तक फोर्स भी प्रोड्यूस होता रहेगा। इन दिस वे रोटेशन विल बी कंटिन्यूड अंटिल करंट इज पासिंग। रोटेशन है वो तब तक चलता रहेगा। रोटेशन इन शाफ्ट मूव करेगी, इससे विल बी कंटिन्यूड, जब तक करंट है तब तक मोशन है, अंटिल करंट इज पासिंग, जब तक उसमें करंट जाता रहेगा तब तक उसमें मोशन होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शनिंग और वर्किंग होती है।